कॉन्सेप्ट ब्लड रिलेशन का हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि कॉन्सेप्ट ब्लड रिलेशन का क्या है। ठीक है, अब उसकी कुछ एक्सरसाइज है जो हम यहाँ पर लेके आए हैं। किस तरीके के सवाल यहाँ पर बनते हैं, किस तरीके के सवाल हमको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। डायरेक्ट बैंकिंग में, एसएससी में, इवन पीएससी में भी और सी सेट्स में भी इस तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके हम सवाल देखते हैं क्या है। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए समीर ने कहा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया? सबसे पहले समीर हो गया, है ना। बात ध्यान से देना, मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ एनालिटिकल तरीके से सॉल्व करना बता रहा हूं। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए समीर ने कहा, ऑब्जेक्ट कौन हो गया? लड़की हो गई। ठीक, समीर सब्जेक्ट हो गया, पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति लड़की जिसकी तरफ इशारा करते हुए वो बोल रहा है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समीर ले लिया सबसे पहले। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है लड़का है, हमने उसको लड़का बना दिया। ठीक है, अब वह मेरे दादाजी के, तो हमको यहाँ पे दादाजी का रिलेशन देना होगा, मतलब यहाँ पे इनके पापा हैं और पापा के भी जो पापा हैं वो है हमारे दादा। क्लियर, वह मेरे दादाजी के हैं। तो देखो समीर, उसके पापा, उसके दादा, इस तरीके से हमने अपना ट्री बना लिया कि इकलौते पुत्र, मतलब दादाजी का इकलौता पुत्र पापा जी हुए, की पुत्री है, मतलब इकलौते पुत्र की पुत्री है। यहां से हम देख लेंगे कि इकलौता पुत्र है ये, इनका एक लड़का है समीर। ठीक है, और उनकी भी एक इकलौती पुत्री है, मतलब यहाँ पर एक जो लड़की है वो यहाँ पे समीर के पिताजी की इकलौती पुत्री है। अब देखते हैं प्रश्न में क्या बोल रहा है। तो वह लड़की समीर से किस प्रकार से संबंधित है? ठीक है, तो वह लड़की समीर की बहन है। ओके, समझ में आया तरीका किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे समीर, फिर हमने उसके दादाजी, तो दादाजी के इकलौते पुत्र। जब इकलौते पुत्र या पुत्री आएगा, इकलौता पुत्र आएगा मतलब उनके पास सिर्फ एक ही लड़का है, इकलौता पुत्री आएगा मतलब सिर्फ उनके पास एक ही लड़की है। लड़का भी हो सकता है पर लड़की एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरी लड़की नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से उस लड़की का समीर से बहन का संबंध हुआ। क्लियर, ये बनाना जरूरी है, बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर तो वापस आप इसको माइंड मैप तरीके से समझ लोगे, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इनको बनाने की। ठीक है, आपके दिमाग में ये सारे के सारे जो ऑनलाइन स्क्रीन में आपको हर वीडियो में बताता हूँ ना, उस ऑनलाइन स्क्रीन पे अपने आप एक फैमिली ट्री चार्ट बन जाएगा और आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट। राकेश ने अपने बेटे के फोटो की ओर इशारा करते हुए कमला से कहा। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट राकेश ने कहा, किसकी ओर इशारा करते हुए? अपने बेटे की ओर इशारा करते हुए। कहा किससे? कमला से कहा। ठीक, बात समझ में आ रही है। फर्स्ट सब्जेक्ट राकेश, बेटे की तस्वीर यहां लगी हुई है। ठीक है, खेल रहा है भाई वो बढ़िया से, कुछ डंडा वंडा लेके, यहाँ झालर लगा हुआ है, खेल रहा है। इसको देखकर उसने कमला से कहा, इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री है। क्लियर, इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री है। तो अपन यहां से फोटो से ही उठाते हैं। ठीक है, ये हुआ बेटा। अब बेटे की माँ मतलब इसकी माँ, तो ये हो गई हमारे पास माँ। तुम्हारी माँ की पुत्री है, मतलब यहाँ पे हमको कमला की चाहिए, तो अब यहाँ पे कमला आ गई। और कमला की माँ, कमला की भी एक माँ है। ठीक है, इनको हम मान लेते हैं एन। ठीक है, अब देखो इसकी मतलब जो बच्चा है, ये बच्चे की तस्वीर है। ठीक है, इस बच्चे की माँ मतलब इसकी माँ, तुम्हारी माँ मतलब इनकी माँ की पुत्री है। ठीक है, मतलब यहां पर इस एन की ये पुत्री है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो बताएं कि राकेश की कमला कौन लगती है। तो अब देखो फिर से, अब हमने क्या किया, यहां पर हमें बेटा था, बेटे की मां तक सवाल था। दूसरी बात, एक अगेन सेकंड पर्सन आया, कौन? कमला। फर्स्ट पर्सन तो हमारा राकेश था, राकेश के बाद फोटो की ओर इशारा करते हुए, मतलब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है फोटो से, फोटो की हमने मां बना दी। अब जो कमला है, तो यहाँ पे हमने देखो कमला बनाई, कमला की माँ, तो देखो कमला की माँ यहाँ पर बन गई एन हमारे पास। ठीक है, तुम्हारी माँ की पुत्री है, तो देखो एन है, एन की पुत्री हो गई।
ठीक है, क्लियर। और एन की पुत्री के साथ साथ एन की पुत्री एक एम भी है और एक पुत्री जो है वो एन भी है। एक पुत्री एम है और एक पुत्री हमारी कमला भी है। यहाँ पर देखो ये कमला भी हमारी एक पुत्री हो गई। ठीक है, तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि एन जो है उसकी दो पुत्रियां हैं, एक एम है और एक कमला है। क्लियर। तो अब प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि राकेश की कमला कौन लगती है। तो ये पुत्र किसका था, राकेश जी का था ये पुत्र। ठीक है, ये पुत्र जो था राकेश जी का था। तो अब राकेश जी का आपको कमला से संबंध बताना है। ठीक है, इन राकेश जी का हमको कमला से संबंध बताना है। तो देखो आपकी राकेश जी की पत्नी और राकेश जी की पत्नी की बहन कौन हुई, साली। ठीक है, ये हुई उसकी साली। क्लियर, समझ में आया। राकेश की पत्नी की बहन के बारे में पूछ रहा है, राकेश और कमला। क्लियर, ये इस तरीके से आपको फैमिली चार्ट समझना होगा। क्लियर हुआ। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो फिर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला यहीं पर बता देता हूं। अगला प्रश्न है, गोलू ने रुद्र से कहा। फर्स्ट सब्जेक्ट गोलू, कहा किससे, रुद्र से। सेकंड सब्जेक्ट रुद्र। रुद्र से कहा कि तुम मेरे पिता की पत्नी की बेटी के बेटे हो। बड़ा कठिन सा सवाल है यार, है ना। समझ में नहीं आ रहा क्या करें इसमें। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके स्टेप वाइज एक एक फैमिली ट्री को बनाते जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से बनाएंगे मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया। सब्जेक्ट कौन है हमारा, यहाँ पर गोलू है। दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है, रुद्र है। ठीक, देखते हैं। गोलू ने रुद्र से कहा, गोलू ने रुद्र से कहा कि तुम मेरे पिता। अब सबसे पहले मेरे पिता मतलब गोलू के पिता। ठीक है, ये गोलू के पिता हो गए। समझ में आ रही बात। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा गोलू। ठीक है, गोलू के पिता। तो देखो तुम मेरे पिता, तो गोलू के पिता के पिता, तो अब इनके भी पिता होंगे, है ना। तो इनके भी पिता। ठीक, की पत्नी, तो ये हो गई इनकी की पत्नी। की बेटी, इनकी बेटी मतलब यहां पर हो जाएगी इनकी बेटी। ठीक है, के बेटे हो, के बेटे हो, तो देखो ये बेटे हो। फिर से गोलू ने रुद्र से कहा तुम मेरे पिता के पिता, पिता के पिता की पत्नी, देखो तो ये हो गई इनकी पत्नी की बेटी के बेटे हो, की बेटी की बेटे हो। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि रुद्र का गोलू से कौन संबंध है। तो रुद्र का गोलू से क्या संबंध है। ठीक, तो ये हमारा बन गया फैमिली चार्ट। अब फैमिली चार्ट में हमको दिख रहा है कि ये गोलू है, यहाँ गोलू के पिता है। ठीक है, गोलू के पिता है और गोलू के पिता की एक बहन है। ठीक है, ये बहन कैसे हुई, गोलू के पिता की पत्नी। अब इन पत्नी की बेटी, तो ये तो जो बेटी होगी वो दोनों की होगी, तो ये उनकी बेटी हो गई। बेटी हुई मतलब कि इनकी बहन हुई। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर जो ए है इनकी बहन हुई एम, उस बहन का ये रुद्र लड़का है। ठीक है, तो अब हमको समझ में आ गया कि ये गोलू है, तो गोलू की एम बुआ हुई। एम यहाँ पे गोलू की बुआ है और ये उनके बुआ का बेटा है। ठीक है, मतलब कजन है। ठीक, या इसको हम बोलते हैं फुफेरा भाई। ठीक है, बुआ फूफा जी बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से ये इनका फुफेरा भाई। चाचा का लड़का होता है तो हम बोलते हैं चचेरा भाई, मामा का लड़का होता है तो बोलते हैं हम ममेरा भाई, बुआ फूफा जी का लड़का होता है तो उसको हम बोलते हैं फुफेरा भाई। ठीक है, तो अगर हिंदी में हम इसको बोलना चाहेंगे तो हम बोलेंगे फुफेरा भाई, और इंग्लिश में हम बोलना चाहेंगे तो उसको हम बोलेंगे कजन। क्लियर, ये इस तरीके से आपको फैमिली चार्ट समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने ये फैमिली चार्ट बनाया हुआ है। क्लियर, चलो
नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब आया प्रश्न, राज ने विराट से कहा तुम मेरे, राज ने विराट से, फर्स्ट सब्जेक्ट राज, सेकंड सब्जेक्ट विराज, ठीक, तुम मेरे पिता, तो अब कौन, सबसे पहले राज, राज के पिता, ठीक है, तुम मेरे पिता की पत्नी, तो अब पिता की जो पत्नी है, पिता की पत्नी के भाई, के भाई के पिता, तो अब भाई के पिता, ठीक है, के पोते हो। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दो होते हैं सब्जेक्ट यहाँ पे, एक होता है नाती और एक होता है पोता। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन इसलिए होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हमारी समाज से होता है कि जनरली, अब मुझे ऑल इंडिया के बारे में तो नहीं पता, पर जो जहाँ पर हम बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश में, नाती पोता दो तरीके के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। नाती यहाँ पर दादी बोलती है कि ये मेरा नाती है, ठीक है, कौन बोलता है, दादी बोलती है कि ये मेरा नाती है। पर जो बुक्स में दिया होता है वो ये कहता है कि जो नाती है वो नाना या नानी का होता है, नाना और नानी का नाती होता है, ठीक है। और पोता किसका होता है, दादा और दादी का पोता होता है, ठीक है। तो यहां पर ये बात हमें कॉन्सेप्चुअल क्लियर करके रखनी होगी कि जो दादा और दादी से रिलेशन में आएगा वो पोते का आएगा, और नाना और नानी के रिलेशन से जो आएगा वो नाती आएगा। क्लियर, मतलब नाती सीधा संबंध है नाना और नानी, पोता मतलब दादा और दादी। क्लियर, ये चीज हमको समझनी है, याद रखना है, समझना क्या है वो तो याद हो जाएगा, ना से नाना, ना से नानी, बस हो गया बात। अब यहाँ पर उसने सीधा सीधा बोला है पत्नी के भाई के पिता के पोते हो, मतलब इनका एक लड़का होगा, उस लड़का यही है, लड़के का भी एक लड़का हो गया, ठीक है, के पोते हो। राज ने विराट से कहा था, तो ये हो गया पोता विराज, ठीक। अब फिर से अपन एक बार चेक कर लेते हैं अपन ने सही बनाया है कि नहीं। राज ने विराट से कहा, मतलब राज सब्जेक्ट है, लड़का होगा, ठीक है, तुम मेरे पिता, तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के पोते हो, के पोते हो, पोते मतलब अगेन, पोते मतलब दादा दादी के पोते हो, ठीक है। तो विराज का राज से क्या संबंध होगा, क्लियर। अब चलो देखते हैं यहाँ पे कि विराज का राज से हमारा क्या संबंध निकलता है। यहां देखते हैं, राज है, राज के पापा मम्मी, ठीक है, मम्मी के भाई बोल रहा है, मम्मी के भाई मतलब सबसे पहले मम्मी, मम्मी के भाई हमारे मामा, ठीक है, मामा और नाना, नाना का पोता, नाना का पोता कौन हुआ, हमारे मामा का लड़का, ठीक है। तो राज और विराज का आपस में संबंध क्या है, माँ मेरा भाई, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि मामा का जो लड़का होता है वो मेरा भाई होता है, चाचा का जो लड़का होता है वो चचेरा भाई होता है, आपस में दोनों कौन हुए, कजन हुए। इनको डिनोट करने के लिए भी हम वर्टिकल लाइन का प्रयोग करेंगे, क्लियर। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस में हीरो बनना है आपको खुद, ठीक है। यहाँ पे जहां जहां भी मैंने हमेशा ये फर्स्ट जो लिखा हुआ है ना, ये आपको ये मानना है कि आप खुद हो, अपने आप को स्वयं को वहां पर रखना है ना। जब आप स्वयं को वहां पर रखेंगे तब प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अभी तो मैंने ये आपको एनालिटिकल टेक्निक बताई कि इस तरीके से हमको प्रश्न सॉल्व करना है, पर अब मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूं जिससे कि माइंड में ही आप प्रश्न को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सीखना ये जरूरी था क्योंकि जो वो टेक्निक है वो पूरी तरह से इसी पर बेस्ड है, ओके। अब आप क्या करें, अपनी आंख बंद करें और वो स्क्रीन खोलें, सुपर स्क्रीन जहां पर आप सपने देखते हैं, ठीक है, वहां पर इस प्रश्न को इमेजिन करें, ठीक है। इमेजिन करने पे आप सिर्फ और सिर्फ एक राज को हटा दें और वहां पर खुद को रख दें, ठीक है। हमने राज को हटाया और वहां पर खुद को रख दिया। अब यहाँ पे मैंने अपने आप को रख दिया। अब मैं प्रश्न कर रहा हूं कि मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी माँ के भाई मेरे मामा के पिता मेरे नाना का पोता, पोता मतलब मामा का लड़का हुआ, तो यहाँ 4-5 मामा भी होंगे तो भी उनका लड़का होगा वो, है ना। तो
ये लड़का हो गया, ठीक है, मतलब कौन हुआ, मेरे से क्या संबंध हुआ इसका, मामा का लड़का, तो मेरा भाई, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इमेजिन करके और इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अभी इसमें 2 टाइप के सवाल और रह जाते हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा आपके, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, ओके, ऑल द बेस्ट।